अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लग रहा है कि इस दफ़ा आप मैथ्स के पेपर में फ़ेल हो जाएंगे? पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है और ये लग रहा है कि इस दफ़ा आपने टाइम ज़ाया किया है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही अहम वीडियो है, आसान तरीन चीज़ें इसमें हम लेके आए हैं। कोशिश हम करेंगे कि आप पास हो जाएं, 25 नंबर कम अज़ कम ज़रूर आपको मिल जाएं। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि हमने तैयारी की हुई है वो भी इसको ज़रूर देखें ताकि आपके भी सवाल ये वाले क्लियर हों। लेकिन जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो ज़रूर इसको देखें, क्योंकि ये आसान तरीन जो सवाल जो पेपर में आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे करवाने लगा हूँ। तो अगर आप यही सवाल रिपीट कर लेते हैं, इनको ग्रास्प कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, पक्का कर लेते हैं इन सवालों को, तो आप इंशाल्लाह फेल नहीं होने लगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, अब हम करने लगे हैं आसान तरीन क्वेश्चन। गेस्ट पेपर इसको कह लें, अहम सवाल कह रहे हैं, आसान तरीके से नंबर हासिल करने का तरीका कह लें। और ज़ाहिर है कि शार्ट क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर हैं। अगर आपको याद हो तो आपके जो 3 पोर्शन बनते हैं उन तीनों पोर्शनों को मिला के शार्ट सवाल के वो 36 नंबर बनते हैं। तो वहाँ से 25 नंबर लेना वो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आप कम अज़ कम पास हो सकें। ठीक है, आसान तरीन चीज़ें आएंगी। तो इसमें जी पहली जो चीज़ है वो है 2 दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम कहते हैं। ये आपके पहले चैप्टर में से शार्ट सवाल आना है। ठीक है, अब ये किस तरह से करेंगे ये ज़रा देख लें। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मसावात दी हुई है। 2 दर्जी है क्योंकि देखें यहाँ x के ऊपर 2 पावर है। बहरहाल करना किस तरह से है, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। ठीक हो गया, इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर आपने ये याद रखना है कि ये जो x² के साथ चीज़ है ये a है, x के साथ ये b, इसको हम कहेंगे, और ये c रकम है। ठीक हो गया। अब ये तीनों रकमों को आपने यहाँ लगाना है जहाँ a b c लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें -b है ना, तो अब b की जगह पे आपने 8 को लिखना है, प्लस माइनस लिख रहे हैं, फिर b का स्क्वायर है, फिर आप वहाँ पे 8 लिख रहे हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस फिर 4, फिर a और c। तो ये आपका a है और ये c है, इन दोनों को हमने लिख देना। और ओवर में फिर 2a है, तो 2 के साथ ये अमाउंट a है उसको हम लिख देंगे। अब इसको हल कर लेना है। ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ ये जो अंडर रूट के अंदर चीज़ है ना, इसके हल कर लेंगे। 8 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे लें, 64 आएगा। इन तीनों को ज़रब दिला देनी है, तो ये 24 आ गया। माइनस है बीच में, अगले स्टेप में हमने इनको माइनस करा देना है। माइनस करा के ये आ जाएगा, बस यहीं पे छोड़ दें, इससे आगे मत जाएं। ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस सवाल को और इस तरह के 2-3 और सवाल वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक हो गया, आगे चलें ज़रा। एक ये सवाल है, लाजमी पेपर में आता है, इसको ज़रूर करना है और बिल्कुल ही आसान है। लेकिन देखें अगेन, आसान तो होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें पता तो हो, हमने प्रैक्टिस की हो उस चीज़ की, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फ़र्क कुनिंदा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ है, उसके लिए भी उसने ये 2 दर्जी मसावात देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देनी है। ठीक है, उसमें से क्या फाइंड करना है, b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, मालूम करनी है। फिर वही बात है, ये a है, ये b है, ये c है, वैल्यूज़ लगाएंगे वैसे वैसे ही। b का स्क्वायर देखें, b जब लिख रहे हैं तो माइनस भी साथ लिख रहे हैं, -4 और a की वैल्यू और c की वैल्यू, ये दोनों a और c वो लिख दी। अब इसे हल कर लेंगे। 7 का स्क्वायर लेना है, माइनस ख़त्म हो जाना है। ठीक है, 49, 7 का स्क्वायर 49। कैलकुलेटर, हर चीज़ पे कैलकुलेटर यूज़ करें। ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 16, 16 2 32 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को जमा कर दें। देखें 2 या 3 स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट, ये लाजमी आता है सवाल पेपर में। ठीक हो गया, आगे चलें। एक सवाल आपका ये इस तरह से आता है, ये भी आसान होता है, जिसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे उसकी एक एग्जांपल मैंने ये सवाल दिया। ठीक है, इसमें अब जब ये सवाल आए तो आपने करना कैसे है, आपने ये करना है कि ये देखें 3 अमाउंट होती है ना, तो इन तीनों में से वो रकम अलहदा कर दें जो एक जैसे अलामत वाली है, एक जैसे साइन वाली है। मसलन ये जो 1 है इसके पीछे साइन जमा का है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है इसके पीछे भी जमा का साइन है, तो ये दोनों एक जैसे हैं।
उनको हमने अलहदा कर देना है, माइनस ओमेगा उसको अलहदा कर देना है। अब जब ये होगा ना तो ये दो फार्मूले हैं इन दोनों सवालों को हल करने के। एक ये फार्मूला है ओमेगा की 3 पावर हो ना तो वो 1 के इक्वल होता है, और एक ये फार्मूला है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले याद कर लेने हमने। अब क्या होगा कि ये देखें, ये जो एक जैसी अमाउंट थी ना, दोनों के साइन एक जैसे थे, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे माइनस, ये जो दूसरी रकम होती है ना ये आ जाती है माइनस में। असल में होता क्या है कि ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, ये इसकी रकम लेनी है तो ये ओमेगा उठ के उधर जाता है, माइनस में हो जाता है, इधर जमा है उधर माइनस हो जाएगा। तो वो इसकी जगह पे भी हमने ये माइनस ओमेगा लिख देना है। अब वो भी माइनस ओमेगा है, वो भी माइनस ओमेगा है, दोनों मिल के 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक ये 2 हो गए। अब इसके ऊपर 6 पावर है, 6 पावर लेनी है, तीनों चीज़ों की 6 पावर, माइनस की 6 पावर वो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 की 6 पावर लें कैलकुलेटर में 64 आएगा, और ओमेगा के ऊपर भी 6 पावर। अब 6 पावर चूँकि देखें 3 के पहाड़े में आती है, 3 के टेबल में आती है, तो इसलिए इसने 1 हो जाना है। ये जो मैंने फार्मूला लगाया कि डब्ल्यू क्यूब जो है वो 1 होता है, तो इसलिए ये ख़त्म हो जाएगी चीज़, 64 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के भी 2-3 सवाल ज़रूर करिएगा, ये भी तकरीबन मस्ट है कि ये पेपर में आता है। ये सवाल ये भी आता है पेपर में और बहुत ही आसान सवाल है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का मजमुआ या हासिल ज़रब, बिल्कुल आसान। यहाँ पे भी ये देखें 2 दर्जी मसावात दे देगा आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इसके रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। बेसिक छोटा सा फार्मूला है, सम के लिए फार्मूला है -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। अब फिर आपको वही बात पता होना चाहिए, ये a है, ये b है, ये c है, और बस वैल्यूज़ लगा देनी है। तो देखें -b/a, तो b की वैल्यू लगाई, -7 है ना b, और a जो है हमारा 4 है क्योंकि ये 4 है, और ये आपस में नहीं कटते, माइनस माइनस कट जाएगा, 7/4 ही रहेगा आंसर। और इसी तरह प्रोडक्ट है c/a, तो ये c है, ओवर में ये -2/4 वो हमने लिख देना, और ये 2 पे कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो बस देखें इतना सा काम करने के इसके भी 2 नंबर, सम प्रोडक्ट मालूम करना। तो ये भी आप कर लें इसको, ठीक है। थोड़ी अब जाहिर है कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि पास होना है, तो ये आपको एक मटेरियल दे दिया है। अब इसको फिर वही बात है, प्रैक्टिस इसकी भी करेंगे तो होगा ना। तो ये बात, ये एक सवाल भी बहुत आसान है, और अगेन इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये 2 रकमें होती हैं, इधर a है इधर r है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका सबका एक जैसा ही है। तो हमने क्या करना है कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, तनासब निस्बत जो भी इसको कहते हैं, इसको हमने ख़त्म कराना होता है और बराबर का निशान लगाना होता है। बराबर का निशान लगा के के साथ लिख लेते हैं, ये हमेशा हमने ये करना होता है इन सवालों में, ठीक है। फिर इस के को मालूम करना होता है, तो इसको मालूम करने के लिए इस ए की और आर की रकम उसने दे देनी है, सवाल में ये दी हुई है। ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3 है, तो हमने ए की जगह 2, आर की जगह पे 3 लिख देना है। अब इसको हल कर लेंगे, 3 का मुरब्बा लें, ज़ाहिर है स्क्वायर लें तो 9 होता है, और इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके इसने मल्टीप्लाई होना है, ज़रब खाएगा, तो 2 9 बार कितना हो जाएगा 18, तो के की रकम आ गई 18। हमने फिर क्या करना है, इस के की जगह पे ये जो हमारी मसावात है, के की जगह पे ये 18 उठा के लगा देना है। तो देखें हम लिख रहे हैं a बराबर 18/r²। एक स्टेप और होगा, अब उसने कहा होगा कि r मालूम करें जब a 72 है, तो हमने a की जगह पे 72 लिख देना है, 18 ये ऐसे ही है, और r हमें मालूम करना है। और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम इधर ले आएंगे, इधर डिवाइड में है ना, तकसीम में, तो इधर ऊपर आ जाएगी और ये 72 उसकी जगह पे चला जाएगा, अपनी जगह चेंज कर लेंगे ये दोनों, तो ये नीचे आ गया। अब 18 से 72 कटता है, ठीक है, 18 1 ज़ार 18 और 18 4 ज़ार 72, तो 1/4 आ गया। और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट, जब भी स्क्वायर ख़त्म करना हो अंडर रूट जज़र लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये 1/2, जब भी जज़र लें प्लस माइनस लिखते हैं साथ। तो ये सवाल भी काफ़ी इजी है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अक्सर ये सवाल पेपर में आया होता है। फिर ये सवाल भी बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, बहुत ही आसान है।
इसको हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन मालूम करना। उर्दू में आप पता नहीं ये क्या चीज़ कही जाती है, वो आप देखिएगा कि वो क्या चीज़ है उसमें। जमी वस्त, हाँ जमी वस्त मालूम करना। अब इसमें क्या होगा, 2 रकमें उसने दे देनी है 20 और 45, और इसका कहता है मीन प्रपोर्शन, जमी वस्त निकालें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 20 और 45 को लिखना है और बीच में हमने x 2 दफ़ा लिख देना और निस्बत तनासब बनानी है, ये आपको पता है बनाने का। अच्छा, अब करना क्या है, बाहर वाली से ज़रब खिलाती है। 20 और 45 ज़रब होंगे और x मिलके x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप ज़रब देंगे तो ये 900 हो जाना है, और इधर चूँकि x का स्क्वायर है तो फिर जैसे पीछे कहा था दोनों तरफ आप जज़र ले लें, अंडर रूट ले लें, और जब अंडर रूट ले लेंगे तो फिर वो देखें कैलकुलेटर ज़ाहिर है करके देना उसने 30 दे देगा। तो इतना सा काम है। तो ये भी सवाल अक्सर पेपर में आता है, मस्ट है, इसको ज़रूर करें तैयार। फिर वो जो हमारा सेट्स वाला चैप्टर है उसमें से आसान क्वेश्चन, उसमें देखें या तो यूनियन आएगा, ए और बी का यूनियन लेना बहुत आसान है, इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान है, कंप्लीमेंट लेना, माइनस करवाना, ये सारे सवाल ये मैं अभी आपको एक एक एग्जांपल से बता देता हूँ, बहुत इजी चीज़ है। देखें ये मैंने एक एग्जांपल ली है, ए है 1 2 3 4 खुद से बनाई हुई है मैंने, और बी है 3 4 5 6। अब देखें जब हमने इनका यूनियन लेना है तो यूनियन आपको पता है यूनाइट करना, इकट्ठा करना, तो ए और बी के सारे अराकीन को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देना। ज़रा तरतीब लगा दें 1 2 3 4 5 6, तो जो कुछ है दोनों में वो लिख दें, कुछ भी हो यहाँ पे वो आप सीधा करके लिख दें दोनों के अंदर। और जब इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन लेने के लिए दोनों में जो कॉमन चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जो दोनों में आ रही हो, वो हम लिख देंगे। मसलन 3 और 4 इधर भी है, वो लिख देना। तो ये हो गया। इसी तरह अब वो अगर ये कह दे कि आप माइनस करें, a माइनस बी मालूम करें, तो फिर क्या करना है, a पहले है ना तो a को पहले लिखें, माइनस है माइनस लिखें, फिर आगे b है b को आप लिख लें। और माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो पहला सेट है इसके वो अराकीन जो आगे नहीं है, मसलन जो एक जैसे हैं वो कटवा देना, 3 और 4 दोनों में है वो कट गया, तो पीछे क्या रह गया, इस वाले में 1 और 2 रह गया, वो लिख दें। इसी तरह जब आपने b माइनस ए करना है तो b पहले होगा, a आगे हो जाएगा। और इसमें फिर वही 3 और 4 नहीं कटना है ना, क्योंकि हैं तो वही एक जैसे, तो फिर अब इधर क्या रह गया, 5 और 6, अब 5 और 6 आंसर हो जाएगा। तो जो शुरू में बचता है ना वो आंसर होता है, अगले वाले में जो मर्जी बचे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये भी एक एग्जांपल मैंने बनाई है। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 5 तक, ए में 4 और 5 दिया हुआ है और ए का कम्प्लीमेंट हमें कहा जाता है। तो रूल क्या है, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करा दें जिसका भी कम्प्लीमेंट लेना है। तो यूनिवर्सल को पहले लिखें माइनस, फिर आगे उस ए को लिख लें। अब फिर वही बात, माइनस हो रहा है तो जो एक जैसी चीज़ है वो कट जाएगी ना, और जो रह गई वो हमने लिख देनी है। ये भी होता माइनस ही है कम्प्लीमेंट। तो अगर माइनस आ गया आपको तरीका तो कम्प्लीमेंट तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट में सिर्फ क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस कराना है। ठीक हो गया, ये भी सवाल आता है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम सवाल और बहुत ही आसान सवाल, डोमेन और रेंज मालूम करना। एक वो अगर ये दे देना इस तरह से सेट जिसमें 1A 2B 3C, ये वो इसको उर्दू में कहते हैं मुतरतब जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे बने हों, तो इसमें से डोमेन रेंज कहता है बताएं। तो बहुत आसान है, ये जो पहला एलिमेंट है ना वो डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज होता है, बस उनको लिख देना तो ये हो जाएगा। तो ये सवाल भी हो जाता है। आगे चले, फिर ये सवाल हैं अरिथमेटिक मीन, बहुत ही आसान, जमी वस्त उर्दू में हम कहते हैं। ये भी मैंने एग्जांपल खुद से दी है, ये सवाल नहीं है, इस तरह का कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं। ये मैंने खुद से एग्जांपल्स ली हुई है। सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं सब को हमने जमा करना है, जो भी दिया होगा सवाल में सबको जमा कर लें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और ओवर में लिखें कि वो रकमें हैं कितनी, गिन लें 1 2 3 4 5, 7 बनती हैं, 7 लिखती है। अब जमा करेंगे 28 हो जाएगा, और 7 नीचे है, 7 से डिवाइड कराएं तो ये आपके पास जमी मकूस या जमी वस्त, या फिर इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये 2 नंबर देखें पक्के। फिर रेंज भी कहता है, अक्सर ये सवाल आता है रेंज का, और ये बेहतरीन आसान सवाल है
कि इसमें हमने क्या करना है, इसी सवाल की रेंज निकाल लेते हैं कि सबसे बड़ी ले लें और सबसे छोटी वैल्यू ले लें। ये हम लिख रहे हैं एक्स एम सबसे बड़ी, एक्स नॉड, इसको नॉड पढ़ते हैं, नॉट नहीं नॉड ड, ओके, एक्स नॉड जो है वो 1 है। तो रेंज का फार्मूला एक्स एम माइनस एक्स नॉट, दोनों रकमों को जस्ट माइनस करा दें, माइनस कराएं तो जो आंसर आएगा वो रेंज हो जाएगी। तो ये डोमेन रेंज वाला सवाल भी हो जाता है। फिर आपका जो तीसरा पोर्शन है ना, उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा तो डेफिनेशनें होती हैं, लेकिन 2-3 सवाल होते हैं जो बड़े इजी हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। ये सवाल उसने दिया हुआ है 7 π/8, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो जब भी देखें इसका टोटका होता है, टोटका ये है कि ये सवाल है ना, तो देखें इसमें पाई आ रहा है, तो टोटका ये याद रखें कि पाई ख़त्म करवाना है। तो पाई अब ये ऊपर है ना, तो ख़त्म कराने के लिए पाई को बटे में लिखना चाहिए। तो आपके पास फिर फार्मूला आता है 180 ऊपर होता है, पाई नीचे होता है, ताकि पाई और पाई आपस में कट जाए। ठीक हो गया, पीछे रह जाएगा 7 और 180 और 8, वो हमने लिख लेना है। फिर कटवाएं शटवाएं कैलकुलेटर में 8 से और 180 को, ये मैं कटवा रहा हूँ, ये आ गया। फिर 7 और 45 को ज़रब दिला दी, ठीक है, और फिर 2 नीचे आ रहा है। तो बस इस तरह से हल कर लेना, ठीक है। और एक ये भी सवाल हो सकता है उल्टा इसका कि डिग्री में है और रेडियन बनाएं। जब रेडियन बनानी होती है ना, तो उसमें पाई लाजमी आता है, तो फिर इसका टोटका ये होता है कि पाई ऊपर आता है, क्योंकि पाई ने आना है, ख़त्म नहीं होना। तो पाई ऊपर 180 नीचे, अब ये 180 से कट गया, पाई आंसर आ गया। तो ये सवाल भी बड़ा अहम है। तो इस तरह के इनसे मिलते जुलते, जितने मैं ये सवाल करा रहा हूँ ना, इनसे मिलते जुलते 3-3 4-4 सवाल ज़रूर अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह फेल नहीं होने लगेगा। लो जी, एक सवाल और है इसका, ये भी बहुत इजी है, L = r θ, ठीक है। अब इसमें फार्मूला ज़ाहिर है ये, तो L, अब ज़ाहिर डिटेल इसमें क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी सिर्फ पास होने का देख रहे हैं। L जो है वो 4.5 है, R 2.5 है, और थीटा कहता है फाइंड करें। तो ज़ाहिर है ये फार्मूला है ना, हमने इसको रट्टा मारा होगा। L की जगह पे आप लिखें उसकी 4.5, फिर R की जगह पे लिखें 2.5, और थीटा मालूम करना है। और देखें थीटा चूँकि फाइंड करना है, थीटा को अकेला करेंगे, 2.5 उठा के उधर ले जाएं बटे में, तो दोनों को डिवाइड करा के देख लें, मैंने किया ही नहीं है। तो दोनों को तकसीम कराएं कैलकुलेटर पे, जो भी आता है वो आंसर, वो थीटा हो जाता है। सही है, ये सारी चीज़ें करें। फिर आपको पता है थर्ड पोर्शन में तरीफ़ें होती हैं। यहाँ तक वैसे आपके 25 नंबर ज़रूर आएंगे अगर आपने ये पिछला सही किया तो, लेकिन इसको और बढ़ा सकते हैं अगर आप कुछ तरीफ़ें याद कर लें। थर्ड पोर्शन में तरीफ़ें हैं सर्कल की, ठीक है, आर्क क्या होता है, राइट एंगल क्या है, एंगल क्या है, वो तरीफ़ें हैं आगे थर्ड पोर्शन के अंदर। जो अगले आखिरी चैप्टर्स हैं ना, उनकी तरीफ़ें याद करनी है आप लोगों ने, तो वो जितनी कर लेंगे वो भी आ जाएंगी, वो भी आपको आंसर। और फिर अगर आप अगेन और नंबर हासिल करना चाहते हैं, MCQs पे फोकस करें। MCQs आपके जो मॉडल पेपर्स हैं, उनके जो 8-10 MCQs उसने जो डिफरेंट बनाए हुए हैं पेपर्स के, उनको हल करके देखें, उनको पढ़ के देखें। अगेन देखें टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा आपको, और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, 40-45 पे चले जाएंगे, ठीक है, अगर आप लॉन्ग को नहीं पकड़ते तो ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने अगर फेल से बचना है तो आपको फिर इस तरह से काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों को करें, रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप फेल नहीं होने लगे। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।